मायावती के उत्तराधिकारी रेस में सबसे आगे कैसे निकले आकाश आनंद? मायावती के बाद आखिर बीएसपी में कौन? इस सवाल पर यूपी के सियासी गलियारों में लंबे वक्त से अटकलें लग रही हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में बीएसपी मीटिंग की 3 तस्वीरों ने इस सवाल पर लगभग ब्रेक लगा दिया है। ये कौन सी 3 तस्वीरें हैं? आइए आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर 23 अगस्त की है। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने लखनऊ में मीटिंग बुलाई थी। बैठक में शामिल होने के लिए आकाश आनंद को आनंद फानन में बुलाया गया था। वो उस वक्त राजस्थान के दौरे पर थे। बीएसपी ने मीटिंग के बाद अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। तस्वीर में मायावती के साथ आकाश और उनके पिता दिख रहे हैं। आकाश के पिता बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई थी। बात दूसरी तस्वीर की। ये तस्वीर 14 अगस्त की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आकाश आनंद ने बीएसपी के हजारों नेताओं के साथ सरकार के खिलाफ रोड शो निकाला। रोड शो के बाद बीएसपी के नेताओं ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। बीएसपी के ज्ञापन में दलितों और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे को उठाया गया था। जानकारों की माने तो ये पहली बार है जब बीएसपी का कोई बड़ा नेता सड़क पर सीधे लोगों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुआ हो। प्रदर्शन के मुद्दे को मायावती ने भी उठाया था। तीसरी तस्वीर 8 जुलाई की है। पंजाब और हरियाणा के नेताओं की मायावती ने नई दिल्ली में बैठक ली थी। मीटिंग में सभी नेताओं को मायावती के सामने प्लास्टिक कुर्सियों पर बैठाया गया था, लेकिन आकाश और उनके पिता आनंद के लिए सोफा लगाया गया था। आकाश और उनके पिता मायावती के बाईं साइड में बैठे हुए नजर आए थे। मायावती ने इस मीटिंग में राज्य के पदाधिकारियों को युवा नेताओं को खास तहरीर देने का निर्देश दिया था। ये फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। ऐसे में ये 3 तस्वीर महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि जानकारों का कहना है कि पार्टी के भीतर मची भगदड़ के बाद बीएसपी में एक बड़ा वैक्यूम खाली हो गया है, जिसे भरने के लिए मायावती ने आकाश को आगे कर दिया। बड़े नेताओं के न होने की वजह से पार्टी के भीतर आकाश का कोई खुलकर बगावत भी नहीं कर सकता है। वर्तमान में आकाश के पास बीएसपी संगठन का तीसरा सबसे बड़ा पद नेशनल कोऑर्डिनेटर का है। इतना ही नहीं, हाल ही में मायावती ने आकाश आनंद को एक साथ 4 चुनावी राज्यों का प्रभार भी दे दिया। ये राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। बीएसपी के इतिहास में पहली बार किसी नेता को एक साथ इन 4 राज्यों का प्रभार सौंपा गया है। बीएसपी के भीतर मायावती के बाद आकाश एकमात्र नेता हैं जिन्हें 4 राज्यों के प्रभारी सीधे रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर इन राज्यों में बीएसपी 2023 के चुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेती है तो सीधे तौर पर आकाश को इसका श्रेय मिलेगा। जानकारों का कहना है कि मायावती की कोशिश भी यही है। बतौर कोऑर्डिनेटर आकाश रोड शो कर रहे हैं। आकाश बीएसपी के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में छोटी छोटी रैली भी कर चुके हैं। आकाश संकल्प यात्रा के जरिए सीधे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। उनकी यात्रा में गाड़ियों का एक लंबा काफिला भी चलता है। बता दें कि पहली बार बीएसपी में कोई नेता इस तरह मूवमेंट को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। बीएसपी के एक वरिष्ठ नेताओं के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मायावती ने पार्टी के सीनियर नेताओं को आकाश के पीछे तैनात किया है। आकाश इन नेताओं से वक्त वक्त पर मार्गदर्शन ले रहे हैं। आकाश मायावती के छोटे भाई आनंद के बेटे हैं। आकाश ने लंदन से एमबीए की पढ़ाई की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद आकाश ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा, लेकिन साल 2017 में वो राजनीति में आ गए। सहारनपुर की एक रैली में मायावती ने आकाश का परिचय कार्यकर्ताओं से कराया। आकाश इसके बाद लगातार चर्चा में बने रहे। 2019 में आकाश को सीधे तौर पर बीएसपी संगठन में जगह मिल गई। उन्हें रामजी गौतम के साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। 2022 के चुनाव में आकाश के कहने पर ही मायावती ने माफियाओं से दूरी बनाने का ऐलान किया। मायावती ने 50% भागीदारी युवाओं को देने की भी बात कही। 2022 में हारने के बाद मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से गौतम की छुट्टी कर दी, लेकिन आकाश से पद नहीं लिया गया। ऐसे में अगर आकाश आनंद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव में बीएसपी का परचम लहराने में कामयाब रहे तो कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर आकाश को और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये तमाम बातें तो यही इशारा कर रही हैं कि मायावती ने आकाश आनंद में अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।